Hello student, welcome to sociology class. Today I am going to deliver my lecture on project work. आज हम प्रोजेक्ट वर्क पर चर्चा करेंगे कि परियोजना कार्य क्या है. The concept of project work is given by W.H. Kilpatrick. तो जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं कि वो किन के द्वारा लाया गया. तो ये जो स्टडी है प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कार्य वो किलपैट्रिक्स द्वारा लाया गया. किलपैट्रिक्स परियोजना कार्य के जनक माने जाते हैं और उनका मेन एम था कि किसी भी अध्ययन को स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकली अध्ययन कराना चाहिए, यानी व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है. पुस्तकीय नॉलेज तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो प्रैक्टिकल नॉलेज को देते थे, व्यवहारिक ज्ञान को देते थे. व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा जो उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है उसे वो बहुत ही यूज़फुल मानते थे. और किलपैट्रिक्स ने इसे चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी कहा है, यानी बाल केंद्रित अध्ययन कहा है, क्योंकि ये मेनली स्कूल कॉलेज में अप्लाई किया जाता है प्रोजेक्ट वर्क को. और छात्र के समस्याओं को जानना, उनका निराकरण करना, निष्कर्ष निकालना, इन्हीं सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है. तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय अथवा समस्या का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन की जो योजना तैयार की जाती है उसी को परियोजना कार्य कहा जाता है. आगे हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क इज़ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी दैट अलाउ द स्टूडेंट टू स्टडी, डू रिसर्च एंड एक्ट बाय देमसेल्फ यूजिंग देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड. यहाँ हम देखते हैं कि ये छात्रों के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन है जो एक छोटे रूप में रिसर्च का काम करता है. स्टूडेंट उस फील्ड में जाकर समस्याओं का पता करते हैं और उसके निराकरण कर उसके उपाय को ढूंढते हैं. तो इसे हम योजना कार्य, परियोजना कार्य कहते हैं. जैसे किसी एक संस्था या विद्यालय में कुछ स्टूडेंट असंतुष्ट हैं वहाँ के काम से, तो उन छात्रों के द्वारा उसके कारणों को जानने की कोशिश की जाती है और उसके उपाय को ढूंढा जाता है. इस तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन से संबंधित किसी भी विषय का अध्ययन करने की एक व्यवस्थित रूपरेखा परियोजना कार्य कहलाती है और इसके माध्यम से समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन संभव हो पाता है. अर्थात परियोजना कार्य एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसके द्वारा घटना या समस्या की प्रकृति, कारण एवं परिणाम की व्याख्या की जाती है. फिर उसके समाधान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं. परियोजना कार्य को कम समय में किया जाने वाला एक साधारण सा रिसर्च माना जाता है और किसी विशेष समस्या के कारणों को जानने, उसके निष्कर्षों तक पहुंचने और समाज कल्याण में योगदान देना, यही परियोजना कार्य का उद्देश्य होता है. यहाँ पर हम देखेंगे द स्टूडेंट कैन वर्क अलोन और विथ अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट स्कोप एंड डिफ़िकल्टी. तो यहाँ देखते हैं कि ये ज़रूर नहीं कि सिंगल स्टूडेंट के द्वारा किया जाए, ग्रुप में भी किया जाता है. जिस तरह क्षेत्र का विभाजन रहता है, अगर विस्तृत क्षेत्र रहते तो अधिक स्टूडेंट एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और सीमित क्षेत्र के अंतर्गत कुछ स्टूडेंट सिंगल भी काम कर सकते हैं. यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट की कुछ स्टेप हैं, जो कुछ चरण हैं जो परियोजना कार्य को करने के लिए ज़रूरी होते हैं. इन चरणों से गुजरकर ही हम अपने परियोजना कार्य को, अपने स्टडी को, अपने अध्ययन को कंप्लीट कर सकते हैं और सुचारू रूप से कर सकते हैं. नंबर 1, विषय या समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और प्रॉब्लम. सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए हम किसी समस्या का
चुनाव करते हैं ताकि उसी पर अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट है उद्देश्य का निर्धारण, डेलिमिनेशन ऑफ पर्पस। तो उसके बाद उनके उद्देश्य होते हैं कि इसमें किन उद्देश्यों को लेकर हम कार्य कर रहे हैं उसको निर्धारित किया जाता है। समय सूची का निर्माण किया जाता है, टाइम टेबल बनाया जाता है। हर समय हम किसी भी चीज़ का अध्ययन नहीं कर सकते, उसके लिए समय सारणी की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखेंगे सीमित अध्ययन क्षेत्र। इसका फील्ड जो होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, तो सीमित क्षेत्रों में ही अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन पद्धति एवं उपकरणों का चुनाव, उसके बाद क्या होता है, हम किस पद्धति से इसका अध्ययन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, इन पद्धतियों को हमें चुनना पड़ता है और उसके बाद अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डाटा कलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम किसी भी समस्या का अध्ययन करते हैं तो उन क्षेत्रों में जाकर कुछ तथ्यों का संकलन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं और उन तथ्यों को क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत करके उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष आता है उसे रिपोर्ट बनाकर हम उसे अपने स्टडी के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं और इस तरह हमारा परियोजना कार्य यानी योजना कार्य कंप्लीट होता है और एक निष्कर्ष पर पहुंच के उनके समाधानों के बारे में हम खोज करते हैं। इस तरह स्पष्ट है स्टूडेंट कि प्रोजेक्ट वर्क इज़ अ वेरी वास्ट एंड वाइड स्प्रेड इन सोसाइटी. It includes the study of all kinds of social problem. इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के सामाजिक प्रॉब्लम को शामिल करते हैं और बेसिकली ये स्कूल कॉलेज में अप्लाई किया जाता है। छोटे रूप में बच्चों को जो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, किसी खास टॉपिक को चुनकर हम उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो इसे हम परियोजना कार्य कहते हैं, क्योंकि इसके लिए योजना बनाई जाती है और तभी इसका हम अध्ययन करते हैं। Project work refers to plan of reproduce to often practical and constructive knowledge. इसके द्वारा स्टूडेंट को हम लोग कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं स्टूडेंट, और किसी खास चीज़ पर छोटे रूप में हम विस्तृत अध्ययन को प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।